गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस साइड आर.डी. द रैम्बो बडी। और आज 25 फरवरी 2024 के दिन एक नए टॉपिक के साथ थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि टॉपिक जो है वो है कैसे जंगल की आग को बुझाया जाए। ये एक्चुअल में भूपाल सिंह जी है, रानीखेत में पहले सरपंच रह चुके हैं और फिलहाल वन विभाग के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे फैमिली फ्रेंड है। तो उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू वीडियोस भेजे, कुछ भेज के उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया है कि आप इसकी एडिटिंग कर दो ताकि बाकी लोगों को भी पता लग सके। इस वीडियो में उन्होंने जितने भी आसपास के गांव के सरपंच है उन सबको इकट्ठा किया है और वहां के ग्राम के जितने भी लोग हैं उन सबको जागरूक किया है और बताया कि जंगल की आग को कैसे फैलने से बचाए, क्योंकि जंगल में अगर आग लग जाएगी तो गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है और उसका सिर्फ ऊपर ही नहीं, नीचे जितना भी ग्राउंड लेवल एरिया है वहां पे भी असर पड़ता है। बर्फ ठंड के टाइम बरसात नहीं होगी, जब बरसात होनी होती है फिर ठंड के टाइम बर्फ नहीं गिरेगी, तो मतलब बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर भी। तो कैसे जंगल की आग को फैलने से रोके, उन्होंने बहुत सारे टेक्निक निकाले और इसी वीडियो में उन्होंने बाकी बताया मेरे वीडियो के थ्रू। आप सब लोग भी देखो और कैसे वो लोगों को इकट्ठा करते हैं और कैसे लोगों को बताते हैं। चलो टाइम ना वेस्ट करते हैं, दिखाता हूं आपको। ओके, लेट्स रोल इट। सभी सरपंच साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं भूपाल सिंह भंडारी, अध्यक्ष जैव विविधता प्रबंधन समिति विकासखंड भिक्यासैन, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड। साथियों, जैसा कि आप विदित हैं, माह फरवरी से फायर सीजन शुरू हो जाता है तथा जून आखिरी सप्ताह बारिश होने तक फायर सीजन रहता है। इस दौरान प्रत्येक वर्ष बहुत सारी वन संपदा आग के भेंट चढ़ जाती है। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम इसे रोकने में अपना सहयोग प्रदान करें। साथियों, वनाग्नि ईंधन और वायुमंडल के मध्य एक रासायनिक क्रिया है जो उच्च तापक्रम और कम नमी की दशा में उत्पन्न होती है। वनाग्नि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 क्राउन फायर, नंबर 2 सरफेस फायर और नंबर 3 ग्राउंड फायर। जो सबसे अधिक नुकसानदायक होती है वो सरफेस फायर है, जो जमीन पर रहकर चलती है। अब हम जरा उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में जानें तो उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत 24,414 वर्ग किलोमीटर भूभाग वन विभाग के अधीन आता है तथा 139 वर्ग किलोमीटर भूभाग वन पंचायतों के अधीन में वन पंचायतों का है। हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम आग से इसे रोकने का पूर्ण प्रयास करें, क्योंकि प्रकृति और मानव का दोनों का चोली दामन जैसा साथ है। मित्रों, प्रत्येक वर्ष गर्मी के मौसम में आते ही आग लगने का सिलसिला चालू हो जाता है। वार्षिक आयोजनों जैसी बन चुकी उत्तराखंड में वनों की आग विकराल रूप लेती जा रही है। आप जाने, यह केवल वन्यजीव एवं वनस्पतियों के लिए ही नहीं बल्कि समूचे पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका प्रभाव नजर आने लगा है। असल में कम बारिश का होना, सूखे जैसे हालात बनना, गर्म हवा का चलना इसके जिम्मेदार हैं। वनाग्नि से पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत सारे कुप्रभाव पड़ रहे हैं, जिस पर आप देखेंगे जलस्तर का घटना, मानव वन्यजीव संघर्ष जैसी घटनाओं का होना, वनों में जैव विविधता से हानि, मृदा की उर्वरता में कमी और खाद्य श्रृंखला का असंतुलन। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो वनाग्नि से अनेक प्रजातियों, पौधों, दुर्लभ जड़ी बूटियों, वनस्पतियों का नष्ट होना, भीषण आग से अनेक प्रजातियों में जैसे जीव जंतुओं और अन्य वनस्पतियों का विलुप्त की कगार पर खड़ा होना, वानी की उपज का नुकसान, पशु चारे में कमी, वानी की राजस्व का नुकसान, अनेक प्रकार की घटनाएं मानव जीवन को कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रभावित कर रही है।
इसलिए हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर वनाग्नि की रोकथाम में अपना सहयोग प्रदान करें, जागरूकता लाएं, फायर सीजन में आगजनी की घटना न होने दें, अपनी वन पंचायतों को बचाने का पूर्ण प्रयास करें। महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, नव युवक मंगल दल का सहयोग लें। आइए हम सब मिलकर आने वाली पीढ़ी को सुंदर, स्वच्छ, जल रहित उत्तराखंड दें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। बस मुझे गाड़ी में से ना आप इसमें सहमत हैं, इस बात में आप सहमत हैं कि अगर हम खेतों का जो अलावा जलाते हैं, हाँ। चलो मैं मान रहा हूँ, इस बात को तो मान रहा हूँ कि बीड़ी जला के लोग सड़क मार्ग से आपके यहाँ आग आती है, आप इस बात में सहमत हैं कि हम इस साल अपने खेतों का अलावा जो है जुलाई के बाद जलाएंगे? कर सकते हैं, वो हमारा क्योंकि हम ये चाहते हैं ना कि जितना खेतों से भी जो आग फैलती है, कम से कम हम इसको भी रोक पाएंगे। तो खेतों से आग फैलती है, अगर हम इसको भी अगर हम जुलाई के बाद में अपने खेतों का काम करेंगे तो जरूर आग की घटनाएं बिल्कुल कम होंगी बरसात होने के बाद में। कम हो जाएगी। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक वो है ना कि चलो यार अभी खेतों का काम करना है, खेतों का भी हो जाता तो ये तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस बार अगर आप खेतों की आगजनी की घटना, अगर खेतों का अलावा अगर आप जुलाई के बाद जलाएंगे तो बहुत सारी घटनाएं कम नजर आएंगी। ऐसे अगर हर गांव वाले करने लग जाएंगे ना तो घटनाएं आपको बहुत कम नजर आएंगी। कई को तो शौक रह गया ना आग लगाने की। गर्मी में गर्मी में जब बराता होती है ना। अब हमारे यहाँ तो पैदल आना जाना ज्यादा होता है। वो गांव वाले उधर जा रहे हैं, वो वाले ऊपर को जा रहे हैं। वो लौटे बोटे होते हैं, उन्हें अपनी सिगरेट जलाई और लगा दी नीचे, हमने चला। परिणाम है, हम इसके परिणाम समझ नहीं पा रहे। देखो जल स्तर का घटना, आज इतना पानी, इतना जल, इतना घट चुका है, यही इसका कारण है। मानव वन्य जीव संघर्ष जैसी घटनाएं जो आज हम कह रहे हैं कि तेंदुआ हमारे घर में घुस गया, हमारी बकरी ले गया, हमारे गाय ले गया, ये ले गया, इसका क्या रिजल्ट क्या है? जब उसके आवास हमने फूंक दिए, जंगल में जब वो रहता था उसकी झाड़ियां हमने सब फूंक दी है, तो गाँव में भी झाड़ियां पैदा होगी तो उसने तो आना ही है। पशुओं के चारे में कमी, आपके पशुओं को चारा नहीं मिलेगा गर्मियों के सीजन में। आप देखिए इस बात को, देखिए खेती वन उपज का नुकसान, देखिए पूरे वन उपज का जितनी हमारी जो आमदनी होती है जंगल से, वो सारी खत्म होगी, जड़ी बूटियां आपकी खत्म होगी। ये सारी चीजें जो हैं, ये परिणाम तो दूरगामी है, लेकिन कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मानव तो प्रभावित। इसी को अगर हम व्यक्तिगत दायरे की ओर मोड़ दें, घास लोगों की जल जाती है, लकड़ी लोगों की जल जाती है, टेबुल जल जाता है, गौशालाएं जल जाती हैं, जानवर भी चपेट में आ जाता है, यहाँ कई कबार जो है इंसान की चपेट में। ये सब व्यक्तिगत दायरे के अंदर। जब हमको ये मालूम है कि हमारे जमीन के ऊपर भी आ गए, जमीन पर भी आ गए, जमीन के नीचे भी आ गए, व्यक्तिगत नुकसान भी है, आर्थिक नुकसान भी है और सामाजिक नुकसान भी है, तो इसको कमी करने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अब हमें सोचने की आवश्यकता है। अब हम लोगों को भी खुल के बाहर निकलना पड़ेगा कि हम ज्यादा दायरे पर नहीं, अपने क्षेत्र को बचाएं। अगर हम थोड़े से मामले को अपने क्षेत्र को बचा लेते हैं तो काफी कुछ हम बचा लेते हैं। कोई किसी की बलबतिया की चिंता नहीं है, अपनी नैतिक जिम्मेदारी हमारा। आग लगती सबसे ज्यादा कम है, 60% आग हमारे खेतों से लगती है। कैसे लगती है मैं आपको बताता हूँ, कैसे लगती है आप बताइए। हम खेतों का अलावा जो आपके पंचायती वन के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वन पंचायत का सीमावर्ती जो लास्ट वाला खेत है, जो आपके रिजर्व वन के बिल्कुल लास्ट वाला खेत है, जो आपके सिविल वन के लास्ट वाले खेत है, जब हम उनमें अलावा जलाते हैं और वो भी हम शाम के टाइम जलाते हैं, हम लापरवाही करते हैं, हम उसको जला के बुझा थोड़ी आते हैं, उसकी लकड़ियों पर आग रखती है और हम उसको छोड़ के आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है ना, क्योंकि ऐसा है अलावा तुम्हारा जलता है, 1 मिनट ऊपर को जलेगा, फिर वो जमीन पर बैठ जाएगा, उस पर राख लग जाएगी, तो आप लोग सोच लेते हुए बुझ गया है। हवा से जब उसकी चिंगारियां उड़ती हैं तो वो जंगल की ओर जाती है, तो उसका आपका कारण है सबसे अधिक। दादा पहले से बताइए आप क्या करें। मैं ये कह रहा हूँ हर साल गर्मियों में आग लग जाती है, मतलब कोई जल नहीं बचेगा हमें, मतलब कोई आग नहीं लगे और आग लगे हम लोग से, ठीक है, मत और लगा दीजिए, तो जहाँ पूछो मैं नहीं लगा, वो वल लगेगी, वो मतलब कोई नहीं तो पूछो ना कहाँ कैसे आग लग गई। इससे क्या होता है, सारी मतलब जो हमारी जो संगठन है, जंगलात वाले पेड़ लगाते हैं, वो पेड़ सूख जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूँ कि वो एक तो आग की रोकथाम, दूसरा ये आग। आज मैं एक महिला समूह के मध्य में हूँ और वनाग्नि सुरक्षा पे इनके साथ चर्चा हुई थी। देखिए चर्चा के उपरांत इनका क्या संदेश है, क्या संदेश आपकी तरफ से देना चाहते हैं आप जनता को। पहले तो नमस्कार।
और हम सभी ग्रामवासियों से, सब क्षेत्रवासियों से कहना चाहते हैं कि फरवरी से जुलाई तक कोई भी अपने खेतों में अलावा न जलाएं, आग लगने की संभावना न करें, जिससे हमारा वन सुरक्षित रहे। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इसी प्रकार से हमारा जल स्रोत भी बचेगा और गांव में पशुओं का चारा, जल स्रोत आदि बचेंगे। आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आग लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? आप नहीं लगनी चाहिए। तो आप इस बार अलावा खेतों में जलाएंगे? नहीं जलाएंगे। तो ये इनकी ओर से एक संदेश है, ये हमें सबको समझना भी चाहिए और ये संदेश हमें सबको मानना भी चाहिए। जब ये महिलाएं कह रही हैं कि फरवरी से लेकर जून तक किसी प्रकार की आगजनी की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। These skies have a different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you.